मैं अपने साथ जो कश्मीर ट्रिप में मेरे साथ ट्रैवल मिलियन जो ट्रैवल एजेंसी है उसने मेरे साथ जो फ्रॉड किया है, मैं उसके बारे में आप लोगों को जागरूक करना चाह रही हूँ ताकि फ्यूचर में आप लोगों के साथ इस कंपनी से रिलेटेड कुछ ना हो। इस कंपनी ने मेरे को ऐसा बोला था, मैंने जबकि 1 महीने पहले कश्मीर की ट्रिप की इनको बुकिंग करवा दी थी। 30 मई की मेरी बुकिंग थी। तो मैंने इनको बोला था कि हमारा होटल डल लेक के आसपास करिएगा। तो उन्होंने बोला मैडम सब कुछ सोल्ड आउट है, आसपास नहीं है थोड़ा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में कर दीजिएगा। तो इन्होंने हमारा जो रॉयल पैलेस होटल किया, जो कि वहाँ से 13 किलोमीटर दूर था, है ना। उसमें भी हमने इनको ये कहा था हमारा बच्चा छोटा है तो होटल ठीक कीजिएगा। उन्होंने 3 स्टार और 4 स्टार का हमें पैकेज दिया था, जिसमें हमने 4 स्टार का लिया ताकि हम कंफर्ट से रह सकें। इन्होंने जबकि उस होटल में ना लिफ्ट थी। हमने उनसे मैनेजर से भी रिक्वेस्ट करी कि 3rd फ्लोर पे हमें ना दे, उन्होंने 3rd फ्लोर पे हमें रूम दिया। तो भी उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। हमारा बच्चा छोटा है, वहाँ नॉन वेज और वेज का कोई खाने में कोई लोगो सिस्टम नहीं था कि भाई अलग रखा हो, या मतलब लेबल भी नहीं था ऐसे करके। रोटी में बटर नहीं था। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट भी करी ठंडा पानी की, वो भी अवेलेबल नहीं था। बोला हमारे यहाँ ठंडा पानी भी नहीं है। उसके होटल में रूम में एसी भी नहीं था, और जबकि श्रीनगर में टेम्परेचर दिन में ज़्यादा हो रहा था। और वो हमारी कोई भी बात को मतलब हमारी कोई भी रिक्वेस्ट को मानने को तैयार नहीं था। हमने हमारे ट्रैवल एजेंट को भी फ़ोन किया, बोले मुझे नहीं पता था इसमें लिफ्ट नहीं है, ये नहीं है, हमें तो किसी ने बोला ही नहीं। मतलब वो हमारी किसी बात को एग्री है तो मेरा 4 स्टार ही होटल है, जबकि वहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि ये 3 स्टार होटल है। पर वो हमारी ट्रैवल एजेंट मानने को तैयार नहीं, और हमें ही उल्टा जिम्मेदार हर चीज़ के लिए कर रही थी। फिर हमारे साथ उसी दिन शिकारा राइड की बात हुई, जो कि पैकेज में इंक्लूडेड था, ऐसा लिखा था। पर बाद में जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इसने हमारे जो ट्रैवल एजेंट है, ये आउट ऑफ कश्मीर की ट्रैवल एजेंट है, तो इसने हमें वहाँ के ट्रैवल एजेंट से इन्होंने आपस में कोई कोलैबोरेशन किया। उसके वो जो वहाँ का जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमें बोला कि ये मतलब ये शिकार राइड इंक्लूडेड नहीं है, वो तो आपको सिर्फ 1 घंटे ऐसे ही बोट में घुमा देगा, तो मैडम आपको शिकार राइड अलग से करनी पड़ेगी। अब हम लोगों को वो भी, हमने इनको फ़ोन किया, पहले फ़ोन नहीं उठा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। फिर बोले मैडम ये तो मुझे नहीं नहीं आपकी हाउस बोट वाले दिन है, ऐसा करके इसने हमें बेवकूफ़ बनाया। और जब बाद में हमें पता चला कि हाउस बोट वाले दिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ वो थोड़ा सा रास्ते में घुमा देता है। तो वो शिकारा राइड वाला भी फेक लिखा हुआ है कि शिकारा राइड इंक्लूडेड है। फिर हमने इसको बोला कि गुलमर्ग, जिस दिन गुलमर्ग से हम लोग वापस आए तो हमने इसको बोला हमें लोकल शॉपिंग करनी है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे हमें जो एक अच्छे कलीग मिल गए थे, उन्होंने हमें जल्दी हेल्प करी हमारे बच्चे की वजह से नीचे उतरने में। तो हम थोड़ा जल्दी 7 o'clock तक हम लोग श्रीनगर के सराउंडिंग में आ गए थे। तो हमने कहा 1 घंटे हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, 8:30 तक बचे। तो इन्होंने हमें उसके लिए भी कंपल्शन किया कि 8 बजे के बाद हाउस बोट में एंट्री नहीं होगी, ये 8 बजे के बाद आपको फिर हम नहीं कर सकते, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने हमारे ट्रैवल एजेंट को भी फ़ोन किया, पूजा जी ने हमें मुंह पे जवाब दिया, देख लीजिए मैडम अगर आप 8 बजे तक नहीं गए ना तो उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मतलब हम लोगों को लोकल शॉपिंग का भी टाइम नहीं दिया, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं होता कि वो एक जेल की तरह आपको हाउस बोट में लाके छोड़ दें, बस 8 बजे के बाद आपको कोई मतलब घुसने ही नहीं देगा। जबकि बाकी, क्योंकि इनका एक फ्रॉड था इसमें भी, क्योंकि इन्होंने हमारी हाउस बोट डल लेक की जगह नगिन लेक पे कर दी थी। वो भी हमें इन्होंने बताया नहीं। नगिन लेक पे सस्ती होती है, जो कि इन्होंने हमें बताया नहीं, वो भी हमारे साथ फ्रॉड था। अब हम वहाँ गए तो एकदम अंधेरा था, एकदम अंधेरा, हम एकदम डरावना लग रहा था। और हम मतलब इसको हमने बोला भी सही, तो बोली नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि वहाँ सबसे हमें पता चला कि नगिन लेक पर है, डल लेक पे है नहीं। और डल लेक पे तो पूरी रोशनी होती है। हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हाउस बोट का, पर वो भी इसने हमारा बकवास कर दिया। इस ट्रैवल एजेंट ने हमें हाउस बोट का नाम एजी मालवीज बोला था, और जबकि वहाँ पे जो हमने हाउस बोट में करी उसमें उसका नाम था द प्रिंसेस। हमने उसको बोला भी सही ड्राइवर को और सबको कि है ना हमारे साथ ये नहीं था, बोले यही है। और उसने हमारे को शिकारा राइड के मतलब जो वो शिकारा आता है लेने के लिए, उसके लिए इतना परेशान किया कि रात को शिकारा आने थे। और दूसरे दिन वो जो हाउस बोट थी द प्रिंसेस, उसके जस्ट बाजू में कार जो फ्लोर था, जिसके आगे हमारे सुबह के टाइम कार से हमें लेकर गए। वो मैं रात को भी शॉपिंग करा सकते थे, बस उनको जल्दी फ्री होना था इसलिए उन्होंने नहीं कराई।
पहलगाँव में भी हमने उसको बोला कि रिवर के पास हमारा इतना कुछ होने का, रिवर के पास हमारा होटल कर दो, वो भी उसने नहीं किया, बोला सोल्ड आउट है, जबकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, बाद में हमने पता किया।